रात के आखिरी पहर में भारत के C-130 त्यारे की हंगामी टेक ऑफ और वो किस एयरपोर्ट पे लैंड किया, उसके मकासद क्या थे और उसमें क्या ऐसी चीज़ें ट्रांसपोर्ट की गई जिससे पाकिस्तान को शदीद ख़तरा लाहक हो सकता है, इस पे बात करेंगे। और अपने प्रोग्राम में आज बात करेंगे इस बात पे भी कि अफ़गानिस्तान ने सुबह जो पाकिस्तान पर हमला किया उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई और वो टेक्नोलॉजी उन्होंने कहाँ से हासिल की थी, इस पे भी बात करेंगे। आज अपने प्रोग्राम में स्टोरीज आज काफ़ी हैं। इस पे भी बात करेंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान होने वाली झड़प में कितने तालिबान हलाक हुए हैं और कितने चौकियों पे पाकिस्तान कब्ज़ा कर चुका है। इसके अलावा एक अहम तरीन स्टोरी भी आज के प्रोग्राम में शामिल है, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली का सबसे पोश एरिया गाज़ियाबाद में गुज़िश्ता 13 साल से एक सफारत खाना कायम है और इसके सफारतकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पीछे क्या मुहरक़ात हैं, अंदरूनी स्टोरी क्या है और दुनिया में इसकी सफारतकार की गिरफ्तारी से क्या पैगाम जाएगा और ये कितने मुल्कों की सफारतकारी कर रहा था और वहाँ से क्या क्या बरामदगियाँ हुई हैं। मैं ये सब बात करूंगा। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। और अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स में रहनुमाई से मुझे अपने प्रोग्राम को बेहतर करने का मौका मिलता है। और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और लाइक एंड शेयर किया करें ताकि हमारी थोड़ी हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया आपका। तो हम बात करते हैं, अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर दोबारा धावा बोल दिया। अब ये जो धावा बोला इसमें उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। मिसाइल टेक्नोलॉजी में एल्ब्रस मिसाइल और लूना M मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ये दोनों मिसाइल जो हैं ये रूसी साख्त के मिसाइल हैं और ये जब रूस अफ़गानिस्तान आया था, जब रूस अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर रहा था बगराम एयरबेस के ज़रिए, ये उस वक्त वहाँ ये छोड़ गया था और ये अफ़गानिस्तान के कब्ज़े में थे और तालिबान ने 2022 में इसकी तशहीर की थी, मतलब इसकी नुमाइश के लिए इसको पेश किया था, पर आजमाया पाकिस्तान पर गया। पाकिस्तान ने मुंह तोड़ अफ़गान को जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब देने के बाद 300 अफ़गानी जो हैं, जो जिनका ताल्लुक TTP से है, जिनका ताल्लुक BLA से है, जिनका ताल्लुक अलकायदा से है, जिनका ताल्लुक और दहशतगर्द तंजीमों से है, उनको जहन्नम वासिल कर दिया और 4 मज़ीद चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया। यानी कि तकरीबन पाकिस्तान 400 किलोमीटर दूर तक अफ़गानिस्तान में घुस गया है और अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर 400 किलोमीटर तक इस वक्त पाकिस्तान का कब्ज़ा है। अफ़गानिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है और अफ़गानिस्तान की जो आज से 2 रोज़ पहले अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया था, जो अफ़गानी हलाकतें हुई थीं वो भी डेड बॉडियाँ गल सड़ रही थीं, ज़मीन पे पड़ी हुई थीं, रुल रही थीं, अभी उनको ही उठाया नहीं गया था तो 300 डेड बॉडियाँ नई रिसीव होने जा रही हैं तालिबान की हुकूमत को। ये तालिबान की हुकूमत है कौन? ये तालिबान की हुकूमत कंधारी ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। अफ़गानिस्तान में 2 ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं, एक कंधारी ग्रुप, एक हक्कानी ग्रुप। कंधारी ग्रुप इस वक्त हुकूमत में है और कंधारी ग्रुप ये दावा करता है कि ये वो ग्रुप है जिन्होंने अमेरिका के साथ जंग लड़ी और जिन्होंने रूस के ख़िलाफ़ जंग लड़ी। अब हक्कानी ग्रुप जो है वो काफ़ी अरसे से साइलेंट था, मगर उनकी इस गुफ्तगू के बाद हक्कानी ग्रुप भी ऑपरेशनल हो गया है और अवाम से उन्होंने इंटरेक्शन शुरू कर दिया है और हुकूमत में मौजूद तालिबान के बारे में तमाम तफसीलात जो हैं वो पब्लिक को बतानी शुरू कर दी हैं कि इस हुकूमत में शामिल कोई तालिबान या कोई रुकन ऐसा नहीं है जिसने अमेरिका या रूस के ख़िलाफ़ जंग लड़ी हो और इनकी निचले यानी कि ये तालिबान की यानी कि कंधारी ग्रुप की निचली सतह की लीडरशिप है
जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद है, और ये इंडिया के साथ अपने मुफादात की गेम कर रहे हैं, अफगानिस्तान के मुफाद की गेम नहीं कर रहे। और हक्कानी ग्रुप ये भी बता रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ कितने साल, यानी कि कितने साल मतलब मेरा ख्याल 3 से 4 दहाइयाँ जो मेज़बानी की है। अब ये कंधारी ग्रुप जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुतहरिक होकर अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के हवाले से जलील करवाना चाहता है। पाकिस्तान अपनी सरहदें बंद कर देंगे तो इधर कहत जो है वो आ सकता है। इस पे अवाम जो है इस्तराब का शिकार हैं और वो ये चाहते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है इस वक्त तालिबान की, उनका कला कमा हो सके। पर भारत ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ये चाहता है कि भारत में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का कला कमा हो सके। पाकिस्तान इसके हवाले से अपना कोई मौक़िफ़ नहीं रखता। पाकिस्तान सिर्फ अफगानिस्तान से एक ही मुतालबा करता है या एक डिमांड करता है, जिसमें उसका मौक़िफ़ ये है कि किसी सूरत भी अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दिया जाए, दहशतगर्दों को पनाह ना दी जाए, और यहाँ से भारत की माँ पर जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी करते हैं उनको बॉर्डर क्रॉस ना करने दिया जाए। अब पाकिस्तान सीरियसली सोच रहा है पाक अफगान सरहद जो है उसको बंद कर दिया जाए ताकि अफगानिस्तान से लोगों की जो इधर आमद है वो ख़त्म हो सके और दहशतगर्दी पर काबू पाया जा सके। क्योंकि भारत जो है वो अफगानिस्तान के साथ वाज़ेह तौर पर मायदा कर चुका है, और इस मायदे के पीछे अगली स्टोरी मैं आपको दूंगा कि 130C त्यारा जो भारत के न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ा और न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ के रात के पिछले पहर वो काबुल एयरपोर्ट पे लैंड किया। वो मशकूक त्यारा किस लिए लैंड किया और उसमें क्या था? वो मशकूक त्यारे में एक तो वो गिफ्ट्स जो भारत को अमीर मुत्तकी के दौरे के दौरान भारत ने अफगानिस्तान को दिए थे, 20 एम्बुलेंसेस थीं, और एम्बुलेंसेस में इंतहाई जदीद किस्म का असला मौजूद था जो और राह की जानिब से आपको पता है जीत डोल से भी अमीर मुत्तकी की मुलाकात हुई थी, राह के डीजी से भी मुलाकात हुई थी, और उनको एक भारी यानी कि इंडियन अरबों रुपया जो है वो 130C त्यारे में भारत जो है वो भिजवा दिया गया है, जिसमें ये मतलब ताकीद की गई है मायदे के मुताबिक ये पैसे और ये असला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये आइंदा आने वाले दिनों में आप अपने चैनल्स पे, अपने सोशल मीडिया पे देखेंगे। ये काबुल में 130C त्यारे की लैंड होना और वहाँ पे एम्बुलेंस और पैसा और जदीद असला जो है वहाँ पे पहुँचना, ये पाकिस्तान की दुश्मनी का वाज़िया सबूत है। पाकिस्तान को इसमें आलमी अदालत में भी जाना चाहिए और इस मामले की गैर जानिबदार तहकीकात का भी मुतालबा करना चाहिए। वैसे तो शर्म शेख में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाक अफगान कशीदगी के बारे में भी मैं मॉनिटर करूंगा और देखूंगा। वो जब मॉनिटर करेंगे उन्हें समझ आ जाएगी कि भारत इस पीछे से शरारतें कर रहा है और नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ अवाम हो चुके हैं, और अवाम अब उसको ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता 50 साल से भारत और अमेरिका बहुत करीब थे। नरेंद्र मोदी की गलत पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान अमेरिका के करीब हो गया और भारत दूर चला गया। अब बात करते हैं न्यू दिल्ली में वो जो सफारत खाना था उसके बारे में। न्यू दिल्ली का इलाका है जी गाज़ियाबाद, इंतहाई पोश एरिया, मतलब वेल नोन एरिया। वहाँ पे एक बहुत बड़ा बेंगलो जो है, एक शख्स जिसका नाम हर्षवर्धन जैन था। इसकी उम्र 47 साल है। इसका ताल्लुक़ राजस्थान से है, इंतहाई रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है इंडिया की, और इस बंगले में एक मुल्क का सफारत खाना कायम था जिसका नाम था वेस्ट आर्टिका, सबुर्गा, बालवालिया, लुडानिया। ये 4 मुल्कों का हर्षवर्धन जैन जो है अपने आप को अम्बेसडर बताता था, और ये 13 साल से यहाँ मौजूद था। और इधर इंतहाई लग्जरी सफारत खाने के नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियाँ भी मौजूद थीं, जिसमें मतलब बहुत अच्छे ब्रांड की गाड़ियाँ, मतलब जिसमें लैम्बोर्गिनी और मर्सिडीज़ और ऐसी गाड़ियाँ, लैंड क्रूज़र वगैरह मौजूद थीं।
अच्छा, इसके पास इसके 13 साल से ये ऑपरेशनल था और 13 साल से ये न्यू दिल्ली की हुकूमत को, यानी कि भारतीय हुकूमत को उल्लू बना रहा था, उनकी आंखों में धूल झोंक रहा था। ना सिर्फ राह की तमाम तर कारकर्दगी का पोल खोल रहा था, राह जो है वो अपने मुल्क में ऑपरेट करने की बजाय वो अफ़गानिस्तान में ऑपरेट कर रही है, अपने सारे सोर्सेज अफ़गानिस्तान में लगा रही है ताकि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा सके। वो अपने पूरे रिसोर्सेज ईरान को डिस्टेबल करने पे लगा रही है, वो अपने पूरे रिसोर्सेज अफ़गानिस्तान की तबाहकारियों में लगा रही है जो अफ़गानिस्तान को नहीं पता। ठीक है जी, वो उनके खिलाफ भी काम कर रहे हैं क्योंकि उनका ये ख्याल है कि अफगानिस्तान किसी वक्त भी उन्हें आंखें दिखा सकता है। अच्छा, अब राह जो है वो इंटरनेशनल मूव कर रही है, वो अमेरिका में जाके सिख जो तहरीक के रहनुमा हैं, खालिस्तान तहरीक के रहनुमा, उनके कत्लेआम कर रही है, कनाडा में जाके उनके कत्लेआम कर रही है। ये उनके मुंह पे ये सफारत खाना जो है ये तमाचा है। ये मुल्क का नाम ही दुनिया में कोई नहीं है। ये जो वेस्ट आर्टिका है, इस मुल्क का नाम दुनिया में, इस नाम का मुल्क ही कोई मौजूद नहीं है। और ये 13 साल से सफारत खाना चल रहा है न्यू दिल्ली में। मैं किसी मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा, मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा, मैं न्यू दिल्ली की बात कर रहा हूँ। उनका दारुल हुकूमत है, 13 साल से ये ऑपरेशनल है। और ये हर्षवर्धन जैन जो है ये वहाँ से सफारतकारी भी करता है, वहाँ पे VVIPs की आमद भी होती है, वहाँ पे VVIPs से मुलाकातें भी होती हैं। और ये कैसा सफारत खाना है, कैसी राह की कारकर्दगी है कि न्यू दिल्ली में मौजूद एक सफारत खाना है एक मुल्क का, और वो दुनिया में मुल्क एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो दुनिया में मुल्क है ही नहीं। और 13 साल से है, वहाँ झंडे भी लगे हुए हैं। अगर मतलब आप नेट पे खोल के इसको सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कमाल है। वैसे राह का जो बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका पोल जो खुल गया है ये, और उनके अपने शहरी हर्षवर्धन जैन ने खोला है। 13 साल के बाद ये गिरफ्तार हुआ है, और 13 साल के बाद जब गिरफ्तार हुआ तो इससे 13 सफारती पासपोर्ट भी निकले हैं, कोई 44-50 लाख रुपए की इंडियन करेंसी भी बरामद हुई है, पाउंड भी बरामद हुए हैं, सेटेलाइट पाउंड भी बरामद हुए हैं। इस पे उनके कंसर्न्ड गाजियाबाद का जो SP है वो कहता है कि ये तो 2011 में भी जालसाजी में हमने गिरफ्तार किया था और इससे सेटेलाइट फ़ोन हमने बरामद किए थे। ये और शर्म की बात है दिल्ली पुलिस के लिए और इंडियन इंटेलिजेंस राह के लिए। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया की न्यू दिल्ली में एक सफारत खाना काम कर रहा है 13 साल से, और इंटेलिजेंस को कानो कान खबर नहीं हुई, और राह का क्या कारकर्दगी होगी। इसी तरह पहलगाम वाक़या भी इसी तरह भोंडा ऑपरेशन था राह का, इसी तरह जाफर एक्सप्रेस वाला भी भोंडा ऑपरेशन था राह का, इसी तरह जो एक पीछे इन्होंने खान वाला वाक़या हमें बताया था, खानपुर वाला, जिसमें इन्होंने खुद ही बंदे मार के तो हमारे पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की थी। राह को चाहिए कि अपने अंदर ज़रा थोड़ी सी वो करे, रीशफलिंग करे और काबिल अफसरों को वहाँ भर्ती करे जो पहले मुल्क के अंदर की इंटेलिजेंस बेहतर करें, फिर बाहर जाके वो पंगे लेने शुरू करें। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल इस बात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।